सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना को पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम जानेंगे मेष राशि वालों के लिए 13 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय किस प्रकार से रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय नवग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगी, आपके मन में उठ रहे उन तमाम प्रकार के सवालों के उत्तर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से 13 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हर एक जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके लिए कैसा रहेगा 13 से लेकर के 30 सितंबर। और दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब 13 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसा आप बोर्ड में देख रहे हैं। देखिए, लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज 30 सितंबर तक गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति 30 सितंबर तक देखने को मिलेगी, जबकि पंचम भाव में सूर्य और बुध महाराज 17 तारीख तक गोचर करेंगे बुद्धादित्य नामक राजयोग बना करके। उसके पश्चात सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके लिए छठे भाव में गोचर करने लगेंगे। दोस्तों, छठा भाव जो होता है वह रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, जहां पर पहले से ही मंगल अपनी शत्रु राशि में 30 सितंबर तक गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव को देखिए, केतु आपको 30 सितंबर तक दिखाई देगा, जबकि लाभ भाव में एकादश भाव में शनि महाराज वक्र अवस्था में 30 सितंबर तक गोचर करेंगे। जबकि कुंडली के द्वादश भाव को देखिए, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वह लग्न में गोचर कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिल करके आपको 13 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक किस प्रकार का परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न भाव होता है यह आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के छठे भाव में पूरे महीने यानी कि अंत तक 30 सितंबर तक गोचर करेंगे, और छठा भाव जो होता है वह रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 13 से लेकर के 30 सितंबर का जो समय है उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध के सूर्य के साथ गोचर करेंगे। वहीं डाइजेशन, लिवर और हेडेक को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह समय। तो देखिए, जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का भाव। पंचम भाव के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज। 17 सितंबर तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। तो 13 से लेकर के 17 सितंबर तक का जो समय है विद्यार्थियों के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कोई बदलाव करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो 13 से लेकर के 17 सितंबर के बीच में आप कर सकते हैं।
17 तारीख को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जिसके पश्चात शिक्षा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट हो सकता है, इसलिए 17 सितंबर के बाद थोड़ा आपको पढ़ाई को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह समय, तो देखिए जन्म कुंडली का पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव। पंचम भाव के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज, जैसा कि आपको बता दिया गया है, और 17 तारीख तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। और लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल देव। मंगल और सूर्य के बीच में जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वह 17 तारीख तक द्विद्वादश का रहेगा। उसके पश्चात सूर्य और मंगल की युति बन जाएगी 17 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। तो ऐसे में लव लाइफ को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस समय आपके पार्टनर के अंदर उनके स्वभाव में बदलाव देखने को मिल सकता है, एग्रेशन देखने को मिल सकता है, क्रोध देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा वैचारिक मतभेद होने की संभावना नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। तो ही दोस्तों, आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी वैवाहिक जीवन को लेकर के है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा 13 से लेकर के 17 सितंबर तक का समय। तो देखिए जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है आपकी दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। पूरे महीने अंत तक 30 सितंबर तक वह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो शुक्र की जो स्थिति है वह तो बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर केतु का प्रभाव आपको 13 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपके सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस समय पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना नज़र आ रही है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। वहीं अगर आप किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट अपने पार्टनर को देते हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह समय, तो देखिए जन्म कुंडली का जो नवम भाव होता है वह आपके भाग्य का भाव होता है, और भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के लग्न भाव में 30 सितंबर तक गोचर करेंगे और राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य के कारक भी माने जाते हैं और चांडाल दोष से ग्रसित हैं। तो भाग्य की दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट तो अच्छी है, इसलिए 50-50 कहा जा सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में जो कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला है वह आपको इस समयावधि में यानी कि 13 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई निवेश करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, मकान में या फिर लॉटरी सट्टा में, तो दोस्तों उसके लिए समय 50% कहा जा सकता है। आपको 50% अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा और धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी इस समय तैयार हो सकती है। वहीं पिता के साथ संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी, जो पुराने समय में कमजोरी थी वह दूर हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह समय, तो देखिए कुंडली का दसम भाव होता है आपके कर्म का, और दसम भाव के अधिपति बनते हैं शनिदेव। लाभ भाव में पूरे महीने तक अंत तक गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। और कोई भी ग्रह जब वक्र अवस्था में गोचर करता है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे में शनिदेव बलवान होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में आपको अपने कर्म क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही कार्य आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों वक्री हैं इसलिए थोड़ी पॉलिटिक्स से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, बहसबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कर्म के मुताबिक आपको शनिदेव फल प्रदान अवश्य करेंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो यह आपके लिए अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहने वाली है। तो देखिए कुंडली का जो सप्तम भाव होता है यह आपकी बिजनेस व्यापार का भाव होता है। सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। पूरे
30 सितंबर तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन जो घर है वह केंद्र है, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। बुध की स्थिति भी पंचम भाव में पूरे महीने देखने को मिलेगी अंतिम 30 तारीख तक। इसलिए दोस्तों व्यापारियों के लिए भी यह जो समय है 13 से लेकर के 30 सितंबर तक का समय बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। इस समय आप कुछ नया आइडिया अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र में, आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ के अवसर इस समय प्राप्त होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है तो शनिदेव के प्रभाव से आपको वह पैसा इस समय प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर 13 से लेकर के 30 सितंबर तक का राशिफल। अब चलिए जान लेते हैं इस समय को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसे रोजाना 108 बार उच्चारण करें। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, रोजाना 108 बार उच्चारण करें। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, 108 बार रोजाना उच्चारण करें। अगर आप इन तीनों ग्रहों के बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।